पैगाम मेरा सुन लो। चंदा मांगने वालों की बजाय चंदा देने वाले बनो। रसूलुल्लाह से लेकर मुहद्दिस आजम और मुफ्ती आजम तक ये सब देने वाले लोग थे। इसका मतलब क्या है? अगर सुन्नियत का फरोग चाहते हो तो सिर्फ तकरीरी जलसों से सुन्नियत को फरोग नहीं मिलेगा। हर सुन्नी ताजिर बने, तिजारत के मैदान में कदम रखो, छोटी मोटी करो लेकिन करो। 100 रुपए की तिजारत करो मगर तिजारत करो। नौकरियों की बजाय तिजारत को तरजीह दो। हमारे रसूल ने नौकरी से नफरत की है और तिजारत से मोहब्बत की। ताजिर बनो, तिजारत करो ताकि तुम चंदा मांगने की बजाय दे सको। मांगना भी पड़ता है, हुजूर की सुन्नत भी है। तिजारत में 10 हिस्से बरकत है, इसलिए आओ तिजारत की तरफ। और जब तिजारत करो, कोई तिजारत करो। इमाम आजम ताजिर थे, इतने मालदार थे इमाम आजम। उस जमाने में जो गले में चादर डालते थे, वो चादर की कीमत 2 लाख रुपए की होती थी उस जमाने में। गौसुल आजम दस्तगीर इतने मालदार थे कि जिस कीमत का कपड़ा वो पहनते थे, उस कीमत का कपड़ा बादशाह वक्त को मैसर नहीं आता था। वो 40 साल तक के इशा के वजू से फजर पढ़ने वाला गौसुल आजम आलमी ताजिर था। तिजारत की मंडी में उनका एक नाम था। तुम कहां हो? ठेला ढकेलने पर तुम्हें माज़अल्लाह शर्म आती है। अगर तिजारत के लिए ठेला ढकेलना पड़े तो ढकेलो, क्योंकि मेरे रसूल ने कहा कि जो तिजारत के लिए, हलाल रोजी के लिए जिल्लत की जगह खड़े होता है, अल्लाह उसे इज्जत का मकाम अता करता है। अरे हराम खाने से तो कहीं बेहतर है कि आप तिजारत करें। आप किसी मस्जिद का चंदा खाने से तो बेहतर है कि आप ठेला ढकेलने वाली रोजी कमाएं और अपने ऊपर ये लाजिम करें, कमाऊंगा, दीन से लूंगा नहीं, दीन को दूंगा। एक मुकर्रर करें। ये बात भी बताने की नहीं है, हाफिज गुफरान गवाह हैं, सिर्फ अपने नौजवानों की तरगीब के लिए बता रहा हूं। अल्लाह नियतों को जानता है, अपने खुतबे पढ़ने की आदत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर का मामूल है, मेरी आमदनी में से, मेरे कारोबार में से 10% हमने सुन्नियत के लिए मुकर्रर कर रखा है। जो भी 10% रकम आती है हर महीने हम हाफिज गुफरान के हाथ में देते हैं। हाफिज गुफरान यहाँ मौजूद होंगे, आपको बताएंगे। ये उनके हाथ में देते हैं और उनके हाथ से फिर वह इस्तेमाल होती है। और जिस दिन से मैंने देना शुरू किया है उस दिन से मेरा हर दिन तरक्की का है। सैकड़ों आए तो भी दिया, चंद आए तो भी दिया, हजारों आए तो भी दिया। अल्लाह तबारक, अपना क्या है अल्लाह का है, अपने लिए नहीं बताता। अल्लाह नियत जानता है, अल्लाह नियत देखता है। आपको कहता हूं 2 रुपए भी कमाते हो ना, उसमें से 20 पैसे दे दो सुन्नियत के लिए। टाइम दो, टाइम के साथ पैसा भी लगाओ। सहाबा ने वक्त भी दिया है, पैसा भी लगाया है। तुम लगा के देखना, अपनी हैसियत के मुताबिक मुकर्रर करो, इंशाअल्लाह हर दिन तरक्की का होगा। सारी दुनिया मंदी की शिकायत करेगी, इंशाअल्लाह तुम चैन में रहोगे। क्योंकि जो अल्लाह की राह में देता है, अल्लाह का वादा है, जो 1 देगा 70 दूंगा, 700 दूंगा, और अगर बहुत मुखलिस होगा तो बेहिसाब अता करूंगा। इसलिए तिजारत करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इब्तिदाई अय्याम में एक मस्जिद में इमामत करता था। 8 महीने इमामत की है। तकरीर करते मेरा गला बैठ गया। ट्रस्टी साहिबान ने कहा, सैयद साहब ये गला बिठा करके नमाज पढ़ाओगे तो लोगों को लुत्फ नहीं आएगा, इसके बाद चीख कर तकरीर नहीं करना। मैंने कहा कि चीखना मेरी आदत है, क्योंकि जब नबी का नाम आए, मेरे जज्बात मेरे उरूज पर ना जाए तो फिर मेरे ईमान पर माज़अल्लाह वो मुझे अजीब कैफियत होती है। उनका नाम आता है तो मुर्दे जिंदा होते हैं, मेरे खून में जज्बात ना आएंगे। मैं तो यही अंदाज से बोलूंगा, बोलता हूं। अलबत्ता ये चाबी लें और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मैं चलता हूं। उस 8 महीने के बाद फिर जो है कहीं इमामत नहीं की और उसके बाद एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने आज तरक्की दी बेफज़्ल ताला। मालेगांव का कोई सुन्नी नहीं कह सकता कि मैं तकरीर करने के बाद उनसे 1 रुपया आज तक लिया हूं। बल्कि लोग दावत देते हैं तो कहता हूं मुझे आपकी दावत नहीं चाहिए, इसके बाद आकर दावत खाऊंगा। कहीं लोग यूं ना समझें कि अमीनुल कादरी को तकरीर कराने के बाद दावत भी खिलानी पड़ती है। मेरा गौस मुझे बहुत खिला रहा है, बड़े नाज उठाता है मेरा पीर गौसुल आजम, उनकी खैरात में खाता हूं। मैं हत्तर इम्कान कोशिश करता हूं कि ना जाऊं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अल्लाह जानता है हम तकरीर के लिए दावत नहीं रखते, हम यूं ही रखते हैं। तो कभी कुछ लोग ऐसे होते जहां इनकार नहीं कर सकते। तो याद रखें, फी सबीलिल्लाह कोशिश करें काम करने की। और फिर किसी से कभी ये नहीं कहा जरा रिक्शा लेकर आना,
کبھی بائک لے کر آنا، کبھی کار، اللہ جانتے کبھی نہیں کہا، اس لیے کہ لوگ تو یوں ہی مصروف رہتے ہیں، ہم جہاں پہنچیں خود سے پہنچیں، یہ بتانے کے لیے نہیں، اللہ نیت صرف تمہارے اندر جذبات پیدا کرنے کے لیے۔ آپ پوچھ لو جن جن لوگوں نے بھی پروگرام کیا ہے، کسی نے بہت محبت سے دیا ہے تو میں نے کہا یہ آپ کے ادارے کے لیے میں وقف کرتا ہوں۔